नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मॉडल टेस्ट पेपर 24 करने वाले हैं। इससे पहले हम 23 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। 23 मॉडल कंप्लीट कर चुके हैं, आज करने वाले हम 24। यानी हमने प्रत्येक मॉडल में कितने 100 प्रश्न होते हैं। आपने 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न को सही किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक बार हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें कुल 25 सेट है। आज 24 और 25 रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। 25वां सेट 6 PM पे अपलोड हो जाएगा, 6 PM पे। फिर हम उसके बाद आर डब्ल्यू के सेट को कंबाइन करके, यानी एक वीडियो में 5 सेट को कंबाइन रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे। तो उसका हमारा मॉडल 24 का पहला सवाल है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से प्रकाश की गति निर्वात निर्वात कहते हैं जहाँ पर हवा नहीं होती है, में कितनी होती है? तो 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड हमारा इसका ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक अम्लीय? तो हमारा रक्त का पीएच मान 7:7.4 होता है। वाटर का, साधारण जल का 7 pH मान होता है। नींबू का रस 2.2 के समथिंग होता है। और साबुन का घोल यह तो क्षारीय है, तो सबसे अधिक pH मान किसका हुआ? नींबू का रस। हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर में फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का मुख्य कार्य किससे मुख्य रूप से कौन करता है? तो प्लेट्स नहीं, इसका होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 4, विटामिन डी की कमी से बच्चों में हड्डियां कमजोर बच्चों में हड्डियां कमजोर और टेढ़ी मेढ़ी हो जाने की बीमारी को क्या कहते हैं? तो इसमें हमारा विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। वेरी वेरी विटामिन बी की कमी से, स्क्वायरिक विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न नंबर 5, घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली एलपीजी गैस मुख्य रूप से किन गैसों के मिश्रण से बनी होती है? तो हमारा ऑप्शन ए प्रोपेन और ब्यूटेन। इसका ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 6, मोटर वाहनों में प्रयुक्त लेड एसिड बैटरी मुख्य रूप से कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? उसमें नाइट्रिक अम्ल नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, इसमें ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता की अन्नागार व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो इसका होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन इसका बी। इसकी खुदाई 1921 में दया राम साहनी द्वारा की गई थी। ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न नंबर 8, मौर्य सम्राट मौर्य सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी लिपि और अरमाइक लिपि में लिखे गए थे। हमारा इसका ऑप्शन ए सही है, ब्राह्मी लिपि। और इसमें मिलती है अरमाइक लिपि। अरमाइक लिपि और एक खरोष्टी लिपि, इन 3 लिपि में अशोक के अभिलेख मिले हैं। इसमें पूछा अधिकतर, तो अधिकतर ब्राह्मी लिपि। और इन लिपि में से हमारे ऑप्शन में कोई भी लिपि नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 9, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से मजबूत किस शासक ने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऑप्शन। इसका हमारा ऑप्शन होगा बी, इल्तुतमिश। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 10, 1857 की क्रांति में कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब। तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा नाना साहेब।
कानपुर से, कुंवर सिंह बिहार से, बेगम हजरत महल यह लखनऊ से। हमारा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 की अध्यक्षता किसने की थी? हाँ हुआ था यह मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था। तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी व्योम चंद्र बनर्जी। हमारा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 12, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका हमारा ऑप्शन बी 72, ऑप्शन बी। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यह 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक के मैदान में यह अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसमें सी, मुंबई अधिवेशन। हमारा इसका ऑप्शन सी। इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942, और जो भी हमारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न नंबर 14, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757। प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें होगा क्लाइव। हमारा इसका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो बेबल योजना के नहीं, अगस्त प्रस्ताव ये भी नहीं। तो इसका होगा हमारा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 16, अनुच्छेद 370 समाप्त करने का निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? तो हमारा ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन का बी सही। अगला प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए थे? तो है भाग 3 में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। यह यूएसए के संविधान से लिए गए थे। और हम भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो हमारा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 18, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? तो प्रधानमंत्री के समान नहीं, बी राज्यपाल के समान नहीं। तो इसमें होगा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश। हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर 19, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? तो हमारा तो इसमें 33 प्लस 1 यानी 33 तो न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। तो होगा हमारा ऑप्शन ए 34, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 20, 2026 में भारत ने वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट आयोजन किस शहर में किया? है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए सूरत नहीं, बी अहमदाबाद नहीं। इसका होगा हमारा ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर 21, जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 279 ए के तहत किया गया। हमारा ऑप्शन ए। जीएसटी परिषद में कितने 33 सदस्य होते हैं। 33 सदस्य जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279 के। इसमें पहले अटल बिहारी वाजपेयी जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। जैसे अभी सीतारमण वित्त मंत्री हैं, तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 22, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र विकास पर केंद्रित थी? तो हमारा इसका ऑप्शन बी कृषि एवं सिंचाई, ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न नंबर 23, एफडीआई का संबंध किससे है? एफडीआई का संबंध इसका फॉरेन डायरेक्ट
इन्वेस्टमेंट। तुम्हारा इसका ऑप्शन होगा विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में प्रत्यक्ष निवेश। हमारा ऑप्शन इसका ए। अगला प्रश्न नंबर 24। भारत में केंद्रीय बजट संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो गृह मंत्री नहीं, हमारा इसका ऑप्शन होगा बी, वित्त मंत्री। हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 25। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, तो है हमारा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन इसका ए, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न नंबर 26। खरीफ की फसलें मुख्यतः किस पर निर्भर होती हैं? तो खरीफ की फसलें हमारा इसका ऑप्शन सी, मानसूनी वर्षा पर आधारित होती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 27। भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेश व्यापार नीति किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ये वाला गलत। इसमें अगर हमारा ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं औद्योगिक मंत्रालय। हमारा इसका ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 28। भारत में जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? तो उसमें हमारा नीति आयोग ने, भारत निर्वाचन आयोग नीति इसमें होगा भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय। हमारा इसका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 29। केवला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हमारा उत्तर प्रदेश में नहीं, ऑप्शन इसका बी, राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 60। अटल पेंशन अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन किससे संबंधित है? अमृत ये योजना है, किससे संबंधित है? तो ग्रामीण सड़क से नहीं, इसमें होगा शहरी आधारभूत सुविधाएं। हमारा इसका ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका हमारा ताप्ती नदी नहीं, नर्मदा नदी नहीं, इसका हमारा ऑप्शन सी, कावेरी नदी। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 32। भारत का कौन सा पठार खनिजों का भंडार कहलाता है? जिसे बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। हमारा इसका ऑप्शन बी, 32 का बी, छोटा नागपुर का पठार। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न 33। हुडरू जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। हमारा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 34। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना उत्तर प्रदेश से मुझे, तो शारदा नहर इसमें मुझे भारत की। तो उसका हमारा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 35। उत्तर प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश पहला, इसमें होगा ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हमारा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 36। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ताप विद्युत विद्युत उत्पादन किस जिले में होता है? तो हमारा इसका ऑप्शन बी, सोनभद्र। ऑप्शन बी, सोनभद्र। अगला प्रश्न नंबर 37। आगरा का एक आगरा का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? तो इसमें कालीन भदोई है। कालीन भदोई। तो आगरा चमड़ा के लिए जाना जाता है। तो आगरा का पेठा, तो इसमें जूते और फुटवियर। इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। आगरा एक जिला एक उत्पाद के लिए जूते और फुटवियर। अगला प्रश्न नंबर 38। उत्तर प्रदेश में बक्सा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है? तो इसका तराई एवं भावर क्षेत्र। हमारा इसका ऑप्शन बी सही। अगला
प्रश्न नंबर 39। फूलों की होली। फूलों की होली विशेष रूप से कहाँ आयोजित की जाती है, और एक होती है लठ मार होली, तो ये भी बरसाने में, तो यह बांके बिहारी मंदिर, हमारा इसका ऑप्शन बी, फूलों की होली। अगला प्रश्न नंबर 40। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? इसका हमारा ऑप्शन ए गोंडा, ऑप्शन ए गोंडा। अगला प्रश्न नंबर 41। घाघरा नदी। घाघरा नदी सरयू अतः उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किस स्थान के पास मिलती है? किस स्थान के पास मिलती है? तो है बलिया, हमारा इसका ऑप्शन ए हो बलिया। अगला प्रश्न नंबर 42। उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट खनिज मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए मेरठ नहीं, ऑप्शन बी गोरखपुर नहीं, तो ये सोनभद्र क्षेत्र में, इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 43। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, हमारा इसका ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44। सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस पर विशेष ध्यान दिया गया? केवल निजी विद्यालय, हमारा ऑप्शन ए गलत। इसमें बालिकाओं एवं कमजोर वर्गों की शिक्षा, इसका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 45। दादरी ताप विद्युत परियोजना। दादरी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? तुम्हारा इसका ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, इसका ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 46। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, इसका हमारा ऑप्शन ए हुआ नहीं, गीतांजलि। गीतांजलि के लिए मिला था, इसका हमारा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें अगला प्रश्न 47। खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? गृह मंत्रालय, हमारा ए गलत। शिक्षा मंत्रालय, ये भी गलत। तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, हमारा इसका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 48। वर्ष 2026 G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन इसका डी। अगला प्रश्न नंबर 49। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका नहीं, बी ब्राजील नहीं, इसका होगा हमारा ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन सी। अगला पद्म पुरस्कार 2026 कुल कितने लोगों के लिए दिया गया? तो 131 लोगों के लिए दिया गया, इसका हमारा ऑप्शन ए सही जवाब। हमने अभी तक 50 प्रश्न को किया है, समथिंग हमारे 18 या 19 मिनट में। अब हम इसके बाद 50 प्रश्न और करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए हमारा प्रश्न नंबर 51। पद्म विभूषण 2026 में टेनिस में किसे दिया गया था? टेनिस में किसे दिया गया था? तो इसका हमारा ऑप्शन ए विजय अमृतराज, ऑप्शन इसका ए विजय अमृतराज। अगला क्वेश्चन नंबर 52। ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्रासीलिया, इसका हमारा ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 53। कनाडा की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो इसका होगा कैनेडियन डॉलर, हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 54। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कहाँ से ध्वजारोहण करते हैं? तो यह संसद भवन से नहीं,
इंडिया गेट से नहीं, इसका ऑप्शन सी लाल किला, ऑप्शन सी लाल किला। अगला क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट सैटेलाइट एएफआर ने क्या उपलब्धि हासिल की? इसमें ऑप्शन ए आईएसएस की सन ऑर्बिट इमेजिंग, हमारा इसका ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 56। एपस्टीन बार वायरस मुख्य रूप से किस प्रकार का वायरस है? किस प्रकार का वायरस है? तो आरएनए वायरस में, ऑप्शन बी डीएनए वायरस, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 57। मालगुडी डोज, मालगुडी डोज के लेखक कौन है? तो इसका विक्रम सेठ या आर के नारायण, जिसका होगा आर के नारायण, इसका हमारा ऑप्शन सी आर के नारायण। खुशवंत सिंह ने, चेतन भगत ने और विक्रम सेठ ने, इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 58। गोदान के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, गोदान यह एक उपन्यास है, उपन्यास, इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन नंबर 59। सोशल मीडिया पर भारत में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो यानी केवल फेसबुक, ये वाला तुम्हें गलत, ट्विटर, लिंक्डइन, इसमें होगा ऑप्शन ए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, इसका ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 60। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ किसे मिलता है? तो इससे होगा किसान एवं उनके परिवार, इसका ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 61। निराश्रित महिला पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रवृत्ति देना, ऑप्शन ए गलत, इसमें ऑप्शन सी बेसहारा महिलाओं को आर्थिक सहायता, ऑप्शन का बी। अगला क्वेश्चन नंबर 62। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किन बच्चों के लिए शुरू की गई थी? खिलाड़ियों के लिए नहीं, इसका ऑप्शन बी अनाथ एवं कोविड प्रभावित बच्चों के लिए, इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 63। भारत में महिला सशक्तिकरण का प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है? तो इसमें केवल शिक्षा ये वाला, स्वास्थ्य है, रोजगार ये नहीं, इसको होगा हमारा ऑप्शन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन का ए। अगला क्वेश्चन नंबर 64। जल शक्ति अभियान, जल शक्ति अभियान किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? तो कृषि मंत्रालय में, उसका हमारा ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन इसका बी। अगला क्वेश्चन नंबर 65। अल नीनो घटना, अल नीनो घटना मुख्य रूप से किस महासागर से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन ए अंटार्कटिक महासागर से नहीं, हिंद महासागर से नहीं, इसका ऑप्शन सी होगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 66। आसियान संगठन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यूरोप ने, अफ्रीका से नहीं, तो होगा हमारा ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन इसका सी। अगला क्वेश्चन नंबर 67। कॉप सम्मेलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह जलवायु परिवर्तन, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 68। भारत का कौन सा पड़ोसी देश थंतर ठैंगर ड्रैगनर की भूमि कहलाता है? उसको होगा हमारा ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन ए। अगला भारत और अफगानिस्तान के बीच प्रमुख दर्रा कौन सा है? कौन सा दर्रा है? इसमें नाथुला दर्रा नहीं है, इसका ऑप्शन सी खैबर दर्रा, ऑप्शन इसका सी। अगला क्वेश्चन नंबर 70। किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? इसका हमारा ऑप्शन है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए माधव राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन नंबर 71। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? किसने जीता? तो एक स्वेटक ने, आर्यन सवालिक, ये गलत, ऑप्शन सी एलेना
रीवी रीवा कीना, हमारा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 72, संस्कारशाला मूल आधारित शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? कहाँ कहाँ में? बिहार नहीं, हरियाणा नहीं, इसका ऑप्शन बी असम गुवाहाटी में, ऑप्शन इसका सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 73, नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? इसका हमारा ऑप्शन ए राजस्थान को मिला है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 74, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह वाशिंगटन डीसी, हमारा इसका ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 75, विश्व बैंक समूह की प्रमुख ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, हमारा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 76, गल्फ कॉपरेशन काउंसिलिंग जीसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो इसका हमारा दुबई नहीं, रियाद में स्थित है, हमारा ऑप्शन इसका बी। अगला क्वेश्चन नंबर 77, उत्तर प्रदेश में गौंड जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह पूर्वांचल एवं विद्या क्षेत्र, हमारा इसका ऑप्शन सी गौंड जनजाति। अगला क्वेश्चन नंबर 78, उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच सीमा मुख्य रूप से भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, तो इसका तराई क्षेत्र, 78 का बी। अगला क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 80, यूरोपीय कॉमन मार्केट है, यूरोपीय कॉमन मार्केट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? रोम, लंदन, ब्रुसेल्स, हमारा इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर तो इसको अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 82, केंद्र केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो 1983, इसका ऑप्शन बी। अगला द्विस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये थी अशोक मेहता समिति, और त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन नंबर 84, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 84 में उसका गठन, ये गलत, ये नहीं, इसको होगा हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 85, संसद के संशोधन अधिकार को समर्पित करने का निर्णय किस मामले में दिया गया? तो उसका होगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, हमारा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 86, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्तर पर किस व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायित्व शासन स्थापित किया गया? था, तो उसमें द्वैत शासन, हमारा इसका ऑप्शन बी होगा, द्वैत शासन। अगला क्वेश्चन नंबर 87, वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन, इसका हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 88, आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 के अनुसार राज्य की
जीएसडीपी की वृद्धि की गति किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान बताया गया? इसमें होगा तृतीय क्षेत्र। इसका हमारा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 89, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? वेतन भुगतान एवं सब्सिडी वितरण, ये गलत। ऑप्शन सी, अवसंरचना एवं एक्सप्रेसवे विकास, हमारा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 90, केंद्रीय बजट 2026 और 27 में कुल व्यय का अनुमान लगभग कितना रखा गया है? कितना रखा गया? तो 53.5 लाख करोड़ रुपए, हमारा इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 92, बजट 2026-27 के अनुसार नया आयकर अधिनियम कब से लागू होगा? कब से लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2026 से लागू, 1 अप्रैल 2026 से। अगला प्रश्न नंबर 52, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो बौद्ध चित्रकला से संबंधित है, हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 93, ब्रज संस्कृति मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड में, अवध में, ऑप्शन सी मथुरा एवं वृंदावन क्षेत्र, ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर 94, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र राज्य की किस भौतिक संरचना का प्रतिनिधित्व करता है? तो हिमालयी क्षेत्र नहीं, नवीन जोड़ो मैदान नहीं, प्राय द्वीपीय पठारी भाग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 95, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पाद सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है? तो इसका लोहास्क नहीं, बॉक्साइड नहीं, ऑप्शन सी चूना पत्थर एवं सिलिका बालू, हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 96, कार्तिक पूर्णिमा मेला बटेश्वर किस नदी के तट पर लगता है? तो गंगा नदी में, इसका ऑप्शन बी यमुना नदी के किनारे लगता है, हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 57, कैलाश मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? किस जिले में किया जाता है? तो हमारा इसका ऑप्शन ए आगरा जिले, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 58, दुर्गा पूजा भारत में सबसे भव्य आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो हमारा इसका ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 99, उगादी उगादी किस क्षेत्र नववर्ष त्योहार है? किस क्षेत्र का नववर्ष त्योहार है? तो होगा आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक, ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर 100, युगांडा किस नदी के किनारे बसा है? युगांडा, तो नाइजर नदी के किनारे नहीं, ये होगा हमारा ऑप्शन सी नील नदी के किनारे, ऑप्शन सी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।